अभी जनाब हम आपको बताते हैं कि ड्रोन का मिशन कैसे बनाया जाता है। यानी ड्रोन से अगर आपने सर्वे करना है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप, ड्रोन ये जो AV प्लस है जिससे हम सर्वे करते हैं, ये इसका मिशन प्लानिंग होती है ई मोशन में। ये सॉफ्टवेयर है ई मोशन। अगर आप वहाँ से ना खोलना चाहते तो यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। इधर भी आएगा, ये ई मोशन 3 है। नीचे भी सॉफ्टवेयर में जहाँ भी ई का आएगा फंक्शन, वहाँ पे ये ई ये ई मोशन, यहाँ से भी वही चीज़ आप ई मोशन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ओपन करते हैं। सादा सा आसान सा काम है। बस जस्ट चंद सेकंड में अपनी वर्किंग शुरू करेगा। ये इसके फर्स्ट डिस्प्ले है। अभी आपने यहाँ से सबसे पहले ये देखिए, ये ड्रोन बना हुआ है, ये कैमरा बना हुआ है, ये सिलेक्ट करना है। ड्रोन सिलेक्ट, ड्रोन ड्रोन में जो आपका ड्रोन है उसको आपने चेक करना है। हमारे पास EV प्लस है। ठीक है, तो हमने प्लस किया। इधर ये हमारा उसमें के अंदर सोडा कैमरा, SODA, ये कैमरा। आप जो भी कैमरा होगा आप वहाँ वो सिलेक्ट कर देना, चेक कर देना, वो हो गया। और जब ये आप कर लेते हैं तो ये देखिए नीचे सोडा कैमरा और EV प्लस यहाँ आ भी जाते हैं। जब ये आ गए तो अभी चाहे तो आप ई मिशन 9 के नाम से ये है, चाहे तो क्रिएट न्यू, इधर आप नाम डालें हैं जो भी है आपका। अगर हम एक ट्रेनिंग मिशन करना चाहते हैं, ट्रेनिंग के नाम से, या पूरा आप देखना चाहते हैं, जिस तरह भी आगे। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ, ठीक है जी। जब ये कर दिया तो आपने क्रिएट मिशन करना है। अगर पहले का बना हुआ आपका मिशन पड़ा है तो आप इसे भी ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी हम बनाएंगे तो ये बना हुआ होगा, नेक्स्ट आप इसको उठा सकते हैं, क्रिएट मिशन। जैसे ही आप क्रिएट मिशन करेंगे तो ये अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। ये इससे पहले जो एरिया आपने इसको जूम किया होगा, ये एस्टिमेटेड उसी एरिया में फर्स्ट टाइम वो ओपन हो जाता है। ये चूँकि हमने पिछला जो मिशन किया था वो DHA का किया था, तो ये वही DHA वाली वैली का जो है एरिया इसके सामने ले आया। ठीक है, अच्छा, ये हो गई फर्स्ट कार्रवाई। अभी हम इसके जब तक ये जूम होता है, हम इसका नेक्स्ट कार्रवाई देख लेते हैं कि हमें इसमें और क्या क्या करना है। ये एरिया नहीं बनता, एरिया तरह वही कर नहीं नहीं, ये नहीं बनता, देखते हैं कौन सा बनता है। नाला आ रहा, नाले के थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये अच्छा, उतनी देर में हम इधर देखते हैं हमने क्या करना। अच्छा, यहाँ इसकी आप जो मिशन प्लानिंग करनी है उसके ये 4 हिस्से हैं। एक हिस्से में आप उसको टोटल का जो वर्किंग एरिया पैरामीटर देते हो हैं, दूसरे में आप उसका जो है जितना उस एरिया के अंदर जो आपने सर्वे करना है वो डिफाइन करते हो। तीसरा,
इसमें आप टेक ऑफ और लैंडिंग की जगह उसको बताते हो, हैं? और चौथे के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप उसको पैरामीटर दे देते हो। बस ये टोटली की कार्रवाई है। अभी शॉर्ट शॉर्ट एक एक दो दो कमांडों का ये सारी वर्किंग है, हैं? हम देखते हैं इसमें और लोकेशन फोल्डर है तो सर्च करिए तो वो हाँ दे देता है। हमने इसमें रोड ये बंदा रखना है सब जगह हाँ है स्पेयर दे चार चीज रहने जी पूरे पावर पावर ये एरिया आपका बनता है, यहाँ से शुरू होता था हमारा, इधर से है। इधर से ये एरिया इधर साथ से टच होते हो इधर आया है। अब ये सारा एरिया इधर तक ये देखो इसको ना सफेद है वो जंगल है सारा बना हुआ सारा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एरिया बनता है बराबर। हाँ, इसको ये अच्छा अभी पहला काम कि हमने पैरामीटर, अभी हमें पता है कि हमने इस जगह से लेकर यहाँ से है तो यहाँ तक का सर्वे करना है, सही है? अभी आप देखो यहाँ से मैं अभी इसकी मैच लेता हूँ, यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी मैं क्या करता हूँ, वर्किंग एरिया पैरामीटर पहला पहला जो है आपने जस्ट ये करना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इधर आ जाना है और जो एरिया आपने सर्वे करना है उसका तकरीबन सेंटर में रखते हुए आपने इसको क्लिक करना है। ये आपने क्लिक कर दिया तो आपने देखा कि हमारा एरिया तो इधर तक है, उधर इस जगह तक है, तो ये तो बहुत छोटा बना है। अगर आप एक, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इतना बड़ा तब करेंगे कि अगर आपने एक मोशन एक ही मिशन में सारा करना हो, ठीक है। एक फ्लैग ब्लॉक आपने एक बनाना हो, अभी देखेंगे ये ये जो सारा वर्किंग हो सकता है 2-2.5 घंटे की फ्लाइट बन जाए और हमारे हम इसकी जो ड्रोन की फ्लाइट है वो टोटल 40 से 45 मिनट की रखते हैं। तो इसका होगा क्या कि हमें हर दफ़ा ये 45 मिनट की मिशन के बाद जब इसकी बैटरी खत्म होगी वापस आएगा, हम दोबारा नई बैटरी डाल के इसको फिर उड़ा देंगे। फिर ये जाएगा काम कार्रवाई करके वापस आ जाएगा, उसी जगह से रिज्यूम करता जाएगा। तो करते करते जब ये कंप्लीट होगा तो फिर ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारा मिशन या ब्लॉक एक ही रहेगा। नहीं अभी पहला जो रहा अगर अगर हम कहते हैं कि नहीं यार हम जो है ना ब्लॉक ही अलहदा करना चाहते हैं, यहाँ तक हमारी वर्किंग है ये, तो हम कहते हैं पहला हम इतना करना चाहते हैं ये बात, तो हम क्या करेंगे इसको उस एरिया में फिर रख लेंगे इस यहाँ तक, ठीक है। एक रखा, अब इस एरिया को कवर करने के लिए इसका जो ये रेडियस ये यहाँ से हम बड़ा करते जाएंगे पहला। ये देखिए ये बड़ा होता जा रहा है। इतना करना है कि आपके एरिया से ये काफ़ी बैक हो गया, ठीक। अभी आप इसको अगर यहाँ से 3D में देखें ना, ठीक है, एलिवेशन जो है वो अच्छा अभी आप देखिए इसको, तो ये आप देख रहे हैं अभी रेडियस तो हमने पूरा कर लिया। ये इसकी जो हाइट है एलिवेशन है इसको सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग। ये कितनी है 150 मीटर जमीन से, इससे 150 मीटर। अभी होता ये है कि ये 150 मीटर डाउन जगह से ऊपर है, लेकिन जब आप जहाज को इसको ड्रोन को हाइट देते हो तो वो इस एरिया में जो टॉप जगह आएगी वहां से ऊपर रह जाएगा। और अगर आपकी फ्लाइट का जो एलिवेशन है आर्टिट्यूड है वो इस सीलिंग से अप हो गया तो ये एरर देगा, ये आपका वर्किंग नहीं करेगा। इसलिए इस सीलिंग को आप मैक्सिमम हाइट पे दे देते हो। मैं अभी इसको ऊपर उठा अब ये देखें ऊपर जा रहा है 240 300 है 400
ये तकरीबन 410 पे मैंने कर दिया कि इससे ऊपर तो मेरा जा ही नहीं सकता ना, है? मैं अगर फ्लाइट 200 के ऊपर भी रखूँ तो तब भी ये 400 मीटर के अंदर आएगा। ये दो चीज़ें आपने करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडियस खुला कर लेना है आप अपने एरिया से, और दूसरी सीलिंग भी ठीक ठाक ऊंची कर देनी। इसका पहले का ये काम बस। या और कोई काम आप दोबारा हैं वापस अपनी जगह पे आते हैं, हैं? अभी हम ये आगे जनाब। अब दूसरी बात कि हमने इसके अंदर अपना जो है ना वो एरिया मार्क करना है कि सर्वे किसका कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं ये जो है ना टेक ऑफ और लैंडिंग दे दूँ, टेक ऑफ और लैंडिंग दे दूँ, तो आपने यहाँ से देखना है कि आप इस एरिया में हैं पहुँचे हुए हैं, तो आप टेक ऑफ कहाँ से करवाना चाहते हैं। जिस तरह कल हम गए थे आपने देखा होगा कि हमने इस एरिया से टेक ऑफ करवाया था। ये जो रोड आई थी यहाँ हमारा पॉइंट था, यहाँ से हम ऊपर आए और यहाँ से नीचे उतर के जहाँ से ये यहाँ से उतर के ये रास्ता आते 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 इस जगह से हमने करवाई। यहाँ वो मिट्टी डाल रहे थे, हैं? और इस जगह से हमने करवाई। तो ये ऑन ग्राउंड होता है, पहले यहाँ नहीं बताया जा सकता, है? आप देखिए कौन सी जगह अगर बिलफर्ज यहाँ सबसे अच्छी जो जगह हो सकती है और आप तो ये जगह है, ये जो प्लाट है ना ये जहाँ दरख्त भी नहीं, साइडों के ऊपर घास है, ये सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है। हम इसको इधर से फ्लाइट करवाएं, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हमने क्या किया। टेक ऑफ उड़ाना मैंने कहाँ से, मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है और मैं इधर आया और मैंने जगह देखी कि मैं जिस जगह से उड़ाऊंगा, है ये मेरा प्लाट है, ठीक है। ऑन ग्राउंड देखने के बाद हम तो इधर ही बता रहे हैं ना, ये मैं इधर से इसको यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होगी इधर बिल्कुल यहाँ बता रही और इधर से इसको टेक ऑफ करवा। ओके, अभी ये जो सर्कल है इसको आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको आप ये ऐसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसका रेडियस। जितना ये बड़ा होगा इतना वो गोलाई में दूर घूमेगा, एक्स्ट्रा टाइम ज़ाया होगा उसका, ठीक आप अंदाजा रखें। अच्छा इसमें देखें एट टेरन ऑफ, हम एट एल्टीट्यूड डिस्टेंस इससे इसकी जो हाइट है वो वो 75 मीटर ऊंचा हो। 75 मीटर तक जाने के बाद ही ये अपने मिशन पे जाए और 75 मीटर पे आके ही फिर ये लैंडिंग पे आए। ये नहीं भाई 200 मीटर पे उड़ता है तो उधर से लैंडिंग शुरू कर देना। ये जो हम हाइट देंगे इस हाइट को एक्सेप्ट करने के बाद मतलब ये जो करेगा और उसके बाद फिर अपने काम पे जाएगा। हम तो नीचे से उड़ाएंगे नहीं, ये है उड़ाएंगे। यहाँ आपने ये 75 मीटर ठीक है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। आपने यहाँ से देना है ए डी, ओके हो गया, ये करवाया खत्म हो गया। अभी आप नीचे आ जाएंगे लैंडिंग। अच्छा लैंडिंग के इसके दो तरीके हैं, एक है कि यहाँ से आप जिस तरह जहाज लैंड करता है एक सिमत से आएगा और इधर आकर लैंड कर जाएगा। एक है गुलाई में आता आता डाउन होता जाएगा जिधर आप पॉइंट देंगे उधर गिर जाएगा। दो तरीके हैं, एक लीनियर और एक सर्कल है। यहाँ से आप लैंडिंग पे जाएंगे, ये लीनियर और लैंडिंग सबसे अच्छी लीनियर है, ठीक है। इससे आपको दूर से उसका आता हुआ नजर भी आ रहा होता है और आपको पता है कि इस लेवल पे आ गया, आप लीनियर करें ये। और वो भी तरीका है, मैं इसी जगह पे तो चाहता हूँ ये उतरे नहीं, यही इसका पॉइंट हो, तो मैं इसको बिल्कुल यही पॉइंट दे दिया, चले ये पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब ये क्या इसने ये बता रहा है कि इतने एरिया के अंदर इस साइड से मैं आऊँगा। आप कहते हैं नहीं, ये होना ये चाहिए कि ये हवा के मुखालफ आता है। अगर आपकी हवा नीचे से ऊपर यानी शुमाल जनूब से शुमाल की तरफ जा रही है, शुमाल की तरफ जा रही है तो शुमाल की तरफ से ये आएगा अपोजिट साइड। हवा ऐसे जा रही है और ये ऊपर से आएगा। अगर आपकी हवा मशरक से मगरब की तरफ है तो इसको मगरब से आपने उतारना है। अगर मगरब से अभी हमारी हवा मगरब से मशरक की तरफ है यानी ऐसे इस साइड से ऐसे जा रही है तो आप इसको ऐसे क्लिक करें, सेंटर में जाए, इसको पकड़ के लाएं कि ये हवा की मुखालफ सम्मत में इसको आए, यहाँ से ऐसे एक बात। दूसरी आपने देखना है इस एरिया में कोई दरख्त तो नहीं है बड़े, ये ना हो ये वापस लैंडिंग करता उनसे टकरा जाए। कोई पहाड़ी तो नहीं है, अगर पहाड़ी या दरख्त है तो आपने उनसे बचाना है। नीचे आपको ग्राउंड में नजर आ रहा होगा यहाँ चीज़ नजर आ रही है, आप इसको आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। मैं इधर कर देता हूँ, इधर दरख्त आ रहा है इधर कर देता हूँ, ये हवा का रुख आ रहा है मैं इस जगह से मुनासिब। लेकिन दरख्तों से बचाना जरूरी है, हवा की मुखालफत में अगर कोई कमी पेशी होगी तो ये बर्दाश्त कर लेता है, ठीक हो गया है। आपने इन चीज़ों से बचाना है इसको, एक टकराना है एक बात।
दूसरी अगर इतना देंगे तो ये मुमकिन है इधर से आ जाए उतरे, ये मुमकिन है इधर से उतरे, मुमकिन है इधर से उतरे। आप कोशिश करें कि इसको ये रास्ता शॉर्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਅਸੀਂ क्यों मार करके भेज रही है ना फाउंडेशन? हाँ हाँ, ਅਸੀਂ कोई कुछ नहीं बना के भेजा भाई। वो जड़ी है ना, पता नहीं उनको क्रॉस सेक्शन होते मार कौन तो नहीं पता, कोई चीज नहीं होना थे। उन्होंने आके अपने ड्राइंग देखो ਅਸੀਂ क्यों मार करनी है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਕੈਡ ਬਣਾਈ ਸੀ सिर्फ वो ये। हाँ, अच्छा, मैंने इसको तंग कर दिया रास्ते को, तो अब ये आएगा इसी के अंदर से सीधा आएगा, ऐसे दाएं बाएं घूमता हुआ नहीं है। ठीक है, ये दे दी, तो इसको आप दाएं बाएं कर सकते हो। सेंटर से पकड़ोगे दाएं बाएं होगा, साइड से पकड़ोगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हैं? आपने इसको कर दिया, ये था हमारा दूसरा काम। इससे एक टेक ऑफ की पोजीशन देना ठीक और एक लैंडिंग की पोजीशन। लैंडिंग में फिर आपने क्या देखना है, इसमें देखना है कि ये भी एट है ठीक एरियल डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस पे होगा। और फिर ये बता रहा है कि यहाँ पे लैंडिंग जमीन के साथ है, जीरो बिल्कुल नजदीक आके ये गिरेगा है। उस दफा होता ही है कि नीचे छोटे मोटे पत्थर या इस तरह की चीजें जब झाड़ी जुड़ी हो जाए जिनसे इसका है टकराने का खतरा होता है, तो बेहतर ये था आप तकरीबन 1 मीटर का इसको हाइट दे दें कि थोड़ा सा ऊंचा हो गया है और ठीक आगे गिरे। 1 मीटर से गिरने से इसको कुछ नहीं होता। फिर 3D में अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप गौर से देखें तो ये कहेगा ऐसे आएगा है, इतनी जगह यहाँ से फिर ये लैंड करेगा इधर है, इधर आएगा इस तरह, फिर आगे ओके यहाँ से सीधा ये जब 5 मीटर ये 5 मीटर पे आएगा है, प्लस जमीन से ऊंचा होगा, यहाँ 10 मीटर ऊंचा होगा है, और ये 20 मीटर इस तरतीब से आएगा। और 5 मीटर से नीचे अगर जब ये 1 मीटर पे आएगा तो जमीन से 1 मीटर ऊंचा रहता हुआ ये बंद हो जाएगा। ठीक उधर से फिर ये तकरीबन 3-4 फुट से नीचे जमीन पे गिर जाएगा। ओके हो गया है। तो ये हमारी थी कार्रवाई दूसरी। अब ये भी हो गया, हमने पहले में पैरामीटर भी दे दिए, दूसरे में इसने लोकेशन भी बता दी। अभी तीसरी चीज है एक्चुअल जो हमारा काम है कि इसने सर्वे भाई करना तूने कौन सा एरिया है। आप तीसरे पे जाएं, मिशन ब्लॉक इसको बोलते हैं, मिशन ब्लॉक हॉरिजॉन्टल मैपिंग है। अगर आपकी कोई गूगल की KML फाइल बन गई तो आप वो भी यहाँ से उठा सकते हैं। अगर आप रोड सर्वे कर रहे हैं तो कॉरिडोर मैपिंग भी आप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैपिंग की इधर आकर आप क्लिक करें। ठीक है, ये इसकी खुद इस छोटा सा 4 पॉइंट से आपने पॉलीगन बनाई और ऊपर इसने फ्लैट लगा दी। अभी आपका काम ये है, आप अपने एरिया बताएं। यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, इसको मैं बताता हूँ किस रोड से शुरू करना है। ये खुद ब खुद अपनी लाइनें खींचेगा है। दूसरा मैं कहता हूँ यहाँ मैं इसको ये लाइन को ये क्लिक किया, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट लेना। मैं कहता हूँ ये नाला लेना है? ठीक फिर आगे आया, फिर मैं इसको कहता हूँ ये चीज़, ये तो इधर आ जा। इसको मैं बताता हूँ ये मैंने नाले के नाले से शुरू करना है। अभी आप देखिए इधर इधर टाइम 6:49 हो चुका है पर एडम। अभी आप अब ये 2 किनारे उठाए हैं, इसको उठा कर ले जाएं इधर जिधर आपका एरिया बनता है। ठीक है, जहाँ जहाँ तक आपको एरिया जैसे जैसे आपकी एरिया है, और फिर आपने क्या करना है इस पॉइंट को पकड़ें, इसको पकड़ के आप इधर ले आए। ठीक है, ये देखा, ये आपके पास है 56 मिनट की फ्लैट है। कितने हैं? 56 मिनट। और इसकी एक्यूरेसी क्या है, ये देखिए ये है एक्यूरेसी 2.8 सेंटीमीटर पिक्सल, यानी 3 सेंटी तक की चीजें ये उठाएगा। हम्म? सबसे ज्यादा। और जब ये आप एक्यूरेसी रखेंगे तो हाइट होगी, इसका अल्टीट्यूड होगा जमीन से 119 मीटर ऊंचा होगा, उड़ेगा ये जमीन से
यानी इस एरिया के अंदर जो ऊंची इसको टेपरी मिलेगी उससे 119 मीटर ऊपर रहेगा। ठीक है, एक बात। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं यार हमें इतनी तो एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये मैंने इसको एक करीब किया, इसने कहा 3.30, तो नीचे टाइम आपका 40 मिनट का हो गया। आप कहते हैं नहीं मैं तकरीबन ये 3.80, यानी तकरीबन 4 पौने 4 पिक्सल पे, और इस तरह इसकी हाइट हो गई, अभी हो गया 161 मीटर, पहले 119 था, अभी 161 मीटर है। आप कहते हैं इतनी ठीक है, ठीक, अभी आप इसकी थोड़ी बहुत और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा और एरिया एरिया ऐड कर सकते हैं, ताकि 5-6 मिनट आपके पास, 45 मिनट तकरीबन आपके पास फ्लैट का है, आप 45 मिनट तक की फ्लैट रख सकते हैं। एक बात अभी आपने देखा होगा कि ये फ्लैट आप चाहते हैं इस तरह है कि ये, मेरी बात अभी गौर से सुनिए, कि ये करता क्या है कि ये फ्लैटें एक सिमत में रखता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इस एरिए में ज़मीन के अंदर है, जो सबसे ऊंची जगह होगी है, वो इससे ऊपर रहेगा। उससे पहले स्टार्ट पॉइंट हाँ उसको पकड़ेगा। हाँ, आप इसको ऐसे पकड़ें, इसको बिल्कुल आप अपने हिसाब से ऐसे सीधा करें, ये ऐसे सीधी होगी, इससे सीधी होती है। आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप अभी आप देखिए टाइम में 42 1 मिनट का फर्क आ गया, एक बात। दूसरी बात ये याद रखें कि अगर आप आपकी पहाड़ी है, ये देखें ना, बिल्कुल आप यहाँ से जा रहे हैं, ऐसे आगे ऊंचाई पर आप जा रही है, ऐसे आगे ऊंचा ऊंचा ऊंची जगह जा रही है, तो आप फिर फ्लैटें ऊंचाई की तरफ ऐसे मुंह करके इसको नहीं उड़ाएंगे, इसको ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे जैसे अभी हैं। क्यों? ऊंचाई इधर जा रही है या इधर जा रही है, तो आपकी फ्लैटें ऐसे होंगी। अगर आपकी ऊंचाई या उतराई इस साइड पे है, ऐसे है, तो आपकी फ्लाइट फिर ऐसे होनी चाहिए। फिर आप फ्लाइट के मुंह क्या करेंगे, इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे फ्लाइट होगी। ये जमीन का कर्वेचर जिस साइड पे ग्रेड जा रहा है या स्लोप है, उसके मुखालफ आपने ये फ्लैटें रखनी है। इसका फायदा नुकसान क्या है? फायदा ये है कि अभी आप जो हाइट इसको देंगे ना 161, उसके ऊपर ये बराबर रहेगा। आगे बेशक चढ़ाई जितनी जा रही है, ये ऐसा करेगा, यहाँ से जाएगा इधर है, इधर जाकर अगर इसको नीचे हाइट पूरी मिल रही है तो ठीक है, ये फिर आएगा। अगर इधर देखा ये आगे जमीन ऊंची है, तो ये इधर एक चक्कर लगाएगा खुद और ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा होकर फिर वो उसी साइड पे आपका सीधा आएगा। तो आपकी जितनी ये पिक्चरें लेगा, एक ही एलिवेशन के ऊपर लेगा। तो जब एक एलिवेशन पे पिक्चरें होंगी, एक एक्यूरेसी पे होंगी, तो वो हो जाएंगी ठीक है। अगर आप इसकी मुखालफ करते हैं, बेलफर्ज ये ऐसे ही चढ़ाई है और आपने इसको रख भी ऐसे ही दिया, ये ये ऐसे ऊंचाई है ना, आपने फ्लैटें ऐसे रखी, तो ये क्या करेगा, ये जो इसका ये लास्ट पे पॉइंट है इधर, इधर जो हाइट बढ़ रही है उससे 161 मीटर ऊंचा उड़ेगा, इससे इस कारण से। तो इधर तो 161 मीटर दूर है, लेकिन इधर अगर आपकी जमीन डाउन हो गई है, तो यहाँ हो सकता है वो इधर जो पिक्चर ले वो 200 मीटर ऊंचाई से ले। तो आधी तस्वीरें एक 161 पे ली, दूसरी इसने 165 पे ली, तीसरी 170 पे ली, चौथी 180 पे ली, पांचवी 190 पे, छठी 200 पे ली। तो जब चारों पांचों तस्वीरें ही अलहदा हाइट से हैं, तो आपका कभी भी मोज़ाइक और सर्वे ठीक नहीं होगा। एक लाइन के अंदर जितनी ये तस्वीरें ले, एक ही एलिवेशन से ले, तो फिर वो ठीक होती है। ये है इसका एक्चुअल मकसद, कि आपने जिस साइड पे हाइट जा रही है उसके मुखालफ रखना है। अभी मुझे पता है कि ये इस साइड पे डाउन जा रहा है एरिया है, ये एरिया इस साइड पे डाउन जा रहा है, तकरीबन हमारा ऊपर से नीचे, ये साइड ऊंची है और ये साइड नीचे है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्लैटें ऐसे रखी हैं, तो ये इस जगह से पकड़ेगा, इस जगह से ऊंचा उड़ेगा, और वो फिर बराबर ही उसी लाइन पे चलता रहेगा। ठीक हो गया है। और जिधर आगे हाइट डाउन हो जाएगी, ये इधर से खुद एक चक्कर लगाएगा, अपनी हाइट नीचे कर लेगा, और नीचे 161 पे आकर, अगर ये एक पहले ये हाइट 161 लेता है ना, यहाँ आकर इसको पता चलता है कि 161 की जगह पे यहाँ हाइट बढ़ रही है 170, तो ये 10 मीटर डाउन हो जाएगा खुद इधर, फिर इस लाइन पे आएगा। फिर आगे ये देखता है कि 150 हो रही है, तो ये 20 मीटर फिर डाउन होगा, फिर इधर आएगा लाइन के ऊपर। लेकिन एक लाइन के अंदर जाते हुए ये अप डाउन नहीं हो सकता, लाइन से बाहर घूमते हुए ये अप डाउन हो जाता है लास्ट पे जब मूव टर्न करता है। अच्छा, ये बात होगी, ये आपने दे दी। अभी आप मिशन प्लानिंग कंप्लीट होगी, आपको पता चल गया कि इसकी एक्यूरेसी है 3.8, जमीन से ऊंचा 161 उड़ेगा, तो और उसके बाद
नंबर ऑफ फोटो 443 फोटो लेगा, 42 मिनट की हाइट है और 114.1 हेक्टर, हेक्टर तकरीबन 2.47 का एकड़ का एक हेक्टर होता है, ठीक है, 2.5 एकड़ समझ लें। तो ये तकरीबन 250-300 एकड़ का एरिया कवर करेगा एक फ्लाइट में। हो गया, आपकी काम मुकम्मल हो गया। इस अगर सारे एरिया का करना फिर दूसरी फ्लाइट, हाँ, फिर जब ये करेगा, अब इसके बाद दोबारा आप यहाँ से न्यू ब्लॉग लेंगे और आगे लगा के फिर भी उसको अलग से करेंगे। एक मिनट इसको पहले करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया। अभी आपने जब अपनी कार्रवाई 1, 2, 3 चीज़ें पूरी हो गई, तो आपने पहले करना है इसको यहाँ से देखना है। ये तकरीबन इसके डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग ना करें। ये रिमाइंडर है कि ये चीज़ हो तो उन्हें ऐसे करना है, ये चीज़ हो तो उन्हें ऐसे करना है, और ये चीज़ हो जाए तो तुम्हें 30 सेकंड के बाद वापस आ जाना, ये चीज़ें हैं। इसमें ये है कि ड्रोन कैमरा शैमरा अगर आपने सेलेक्ट करना तो फिर यहाँ से कर सकते हैं। जब ये हो गया, आपने सबसे पहले क्या करना है, कनेक्ट, ठीक है। अभी हमने वो ड्रोन आना है आपको पड़ा, आपने यहाँ से उसको कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे, ये 2 ऑप्शन मांगता है कि कनेक्ट टू ड्रोन, ड्रोन से कनेक्ट करूँ या स्टार्ट सिमुलेटर करूँ। पहले मैं आपको सिमुलेटर दिखाता हूँ, इसके लिए ड्रोन की जरूरत नहीं होती। स्टार्ट सिमुलेटर किया, अब ये एक अंदर सिमुलेटर चलाएगा और चला के आपको दिखाएगा कि ये सारी चीजें ठीक है या गलत। ये सिमुलेटर ऑन हो गया, रेडी फॉर टेक ऑफ है। ये आपकी वो पोजीशन है नीचे, जिधर आपने इसको पोजीशन दी है, उधर ये ड्रोन पड़ा है, ठीक है। ये लेकिन ये इसको लोकेशन का तो पता है, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये ब्लैक है। जब तक ये लाइनें येलो नहीं होंगी, ड्रोन वर्किंग नहीं करेगा। ये है प्लान आपका। ये प्लान आपने ड्रोन को नहीं बताया कि मैंने ये एरिया करवाना है तेरे से। उसके लिए जब आपने कनेक्ट किया तो ये सामने देखे ना, ब्लॉक के सामने ड्रोन बना हुआ है खुद ब खुद ब्लैक। अभी आप इसको क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो ये जो आपने सारा डाटा बनाया है ये इसको फीड हो जाएगा। ऐसे किया, अभी ये सारा डाटा इसके अंदर जा रहा है, ये ओके। अभी कनेक्ट भी है और सारा डाटा भी इसको से फीड मिल गया। अभी आप इसको उड़ा सकते हैं। सिमुलेटर के अंदर आप यहाँ से उड़ाएंगे, इसको कहेंगे तो ये बस उड़ेगा। Caution. Motors will start spinning. ये अच्छा, अभी सिमुलेटर के अंदर Going to mission. मिशन पे जा रहा है। अभी आप इसकी स्पीड यहाँ से तेज कर सकते हैं। ये अभी डबल स्पीड तेजी तेजी से अपने मिशन पे जाएगा और वहाँ से फिर वर्किंग शुरू कर देगा। अभी उसने हाइट 75 मीटर की है। अभी आगे अपने पे जा रहा है। अभी ये हाइट 75 मीटर से करेगा 161 मीटर। 161 मीटर हाइट के ऊपर आप जा रहा है और वहाँ से ये अपनी वर्किंग शुरू कर रहा है। यहाँ देखें, ये कह रहे हैं इसकी बैटरी 100% है। फ्लाइट टाइम 43 मिनट है, जिसमें से 2 मिनट 15 सेकंड इसके हो गए। अभी ये जो फोटो है, आप कैमरे की आवाज़ आपको आ रही है, ये फोटो लेता जा रहा है। अब यहाँ ये बता रहा है 2 मिनट 56 सेकंड की हो चुकी है और 42 मिनट बकाया रहती है। अच्छा, ये कह रहा है इस पॉइंट से रेडियस से कि 1151 मीटर दूर जा रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आएगा ये फासला बता रहा है। ये जो कह रहा है सिग्नल, कि इसके सिग्नल जो इसको मिल रहे हैं वो 100% 96% बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं। अगर सिग्नल टूट गया, ये अभी देखो, ये जो येलो होता है तो सिग्नल किस टाइम कम हो जाता है। जब कम हो जाएगी तो ये आपको बताएगा। अगर 30 सेकंड इसको सिग्नल ना मिले तो ये वापस आ जाता है, ठीक है। ये तो है इसकी कार्रवाई। अभी देखें, इसका ऊपर दिखाते हैं आपको क्या है। यहाँ देखें कुछ वार्निंग, अगर कोई वार्निंग है तो ये वार्निंग इसको क्लिक करेंगे, जो वार्निंग आपको दिखा देगा। ये है स्टार्ट मिशन, मिशन को स्टार्ट करना, गो टू होम, होल्ड, गो टू स्टार्ट। अच्छा, रीस्टार्ट ब्लॉक। अच्छा, अभी ये मैं इसको अभी देखना रीस्टार्ट ब्लॉक करता हूँ। ये करूँगा तो ये वापस शुरू में चला जाएगा। वो देखो दोबारा से मैं शुरू तस्वीरें लेना शुरू कर देंगे। आपको शक पड़ा है कि यार इसकी पता नहीं तस्वीरें इसमें दी हैं, ये क्या, आप दोबारा से शुरू करा।
ये दोबारा से अपनी वर्किंग शुरू कर लेगा। ठीक है, ये होता है। अच्छा, गो टू स्टार्ट, आप कहते हैं होल्ड, इधर मैंने होल्ड की, इधर ही खड़ा होकर घूमना शुरू On कर। hold. आप देख रहे हैं आगे से कोई जहाज आ गया, कोई हेली आ गया, कहीं से इधर से गुजर रहा है, तो आप उधर ही इसको होल्ड करवा सकते हैं। ब्रेक उधर या आप ये उतरने पे आ गए, आपने देखा नीचे इस जगह को गाड़ी आगे खड़ी हो गई है, तो ये उससे टकराएगा, तो आप इसको होल्ड करवा, ये ऊपर उड़ता रहेगा। ठीक है, होल्ड जब हो गया, आप दोबारा भी क्या चाहते हैं, गो टू होम, वापस मंगाना है। मैं इसको गो टू होम करता हूँ, वापस आ जाएगा। गो टू लैंड, जमीन पर उतर जाएगा। मैं गो टू होम किया, अब ये उधर से घर आना वापस। Going to home waypoint. मैं वापस इसको कहता हूँ रिज्यूम, ये रिज्यूम मिशन, यहाँ से वापस घूम जाएगा, फिर ये वापस जाकर Going to अपना मिशन mission. इधर से शुरू कर लेगा। ठीक है। ये दोबारा उधर से शुरू कर लेगा। तो ये हमारी कमांड में होता है। इनके साथ आप कोई भी वर्किंग करवा सकते हैं, रिज्यूम करा सकते हैं, होल्ड करा सकते हैं, गो टू लैंड कि सीधा यहाँ से आज जमीन के ऊपर आया है। ठीक है, अच्छा रीस्टार्ट ब्लॉक अगर मैं करता हूँ तो रीस्टार्ट, जैसे पहले आपको बताया, दोबारा से रीस्टार्ट शुरू कर रहा है। हाँ, स्टार्ट मिशन, अगर आपने मैंने होल्ड कर दिया, ये होल्ड है, On मैं hold. स्टार्ट मिशन करूंगा तो इधर से फिर अपना मिशन नेक्स्ट शुरू कर देंगे। Going to mission. उसी में ये देखिए स्टॉप हाँ, स्टार्ट पे चला गया, रीस्टार्ट ब्लॉक, फिर रीस्टार्ट हो गया। मैं गो टू होम, अभी मैं इसको वापस ले रहा हूँ, ये मैं गो टू होम कहूँगा, ये आएगा, लेकिन यहाँ आकर Going घूमता to है, home waypoint. उतरेगा नहीं। जब गो लैंड करना गो लैंड, हाँ, अगर मिशन मुकम्मल हो गया तो फिर खुद ब खुद ही उतर भी जाएगा। है, अब ये यहाँ आएगा। अभी मैं कहता हूँ ये किसी चीज से टकराने लगा है, टूट जाएगा, या जहाज आ रहा है, जहाज का ऐसे टकराएगा, जहाज का नुकसान ज्यादा है, इसको गिरने दे। मैं लैंड नाउ 3 दफा क्लिक करूंगा, इधर ही जमीन के ऊपर चला जाएगा। ठीक अभी मैं इसको फिर वापस करता हूँ, रिज्यूम मिशन, ये वापस जाएगा। Going to mission. रिज्यूम मिशन पे मुझे पड़ा कि आगे जहाज आ गया, किसी चीज से टकराएगा, नुकसान, मैं इसको फौरन 3 दफा मैंने ऐसा गो लैंड, ये उधर Engaging circular landing. नीचे ये तबाह हो, ये कुछ चल हो, रही है हाँ, लेकिन ये नीचे जाना शुरू हो गया। ठीक, अब ये मैं इसको फिर रिज्यूम कर सकता हूँ वापस। 50. 40. 30. 20. होल्ड होल्ड Terrain. वापस ये अपनी जगह पर। Going to home और मैं इसको waypoint. go to home, Warning. ठीक है, Ground हाँ, proximity. ये आपके इख्तियार में। अभी गो टू लैंड कर देते हैं तो ये सीधा उतरेगा। Going to home waypoint for ठीक हो landing. गया है, ये था इसका मिशन मिशन। अभी आप इसको दोबारा डिस्कनेक्ट कर दें, यस, ताकि हम अपनी जो मेन कार्रवाई है उसको रखें। तो ये इसकी कार्रवाई है। अभी आपने दोबारा कनेक्ट किया, कनेक्ट कर आपने कहा कनेक्ट टू ड्रोन, वो ड्रोन पड़ा है, ऑन है, बैटरी उसकी ठीक है, आप इसको करेंगे नो टारगेट सेलेक्टेड, प्लीज सेलेक्ट टारगेट टू कनेक्ट टू। ये सर नीचे में नहीं फोटो बने हुए हैं। नाम तो अंदर सेलेक्ट ड्रोन, ये भी प्लस यहाँ सेलेक्ट नहीं था, ये है सेलेक्ट कैमरा, सोल्डर वो भी सेलेक्ट है, तो फिर ड्रोन एंड कैमरा सिलेक्शन, ये नहीं है, वो उसका जो पर की वजह से वो आगे आपकी वर्किंग के काबल नहीं है। नो टारगेट, वो जब तक वो इसके साथ नहीं होगी वो सेटल नहीं करेगा। ठीक है, हाँ? तो इसका यही है कि आप इसको सिलेक्ट करते हैं, हाँ? इसको ड्रोन सेलेक्ट, वो कनेक्ट होता है और जिधर वो ड्रोन पड़ा होगा वो यहाँ दिखाएगा। अब टारगेट क्यों नहीं है, कि वो कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है जीपीएस उससे कनेक्ट नहीं है, जब तक जीपीएस कनेक्ट नहीं होगा तो वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। एक बात दूसरी बात इसका क्या है कि इस लैपटॉप के साथ आपका उसका वो जो रेडियो मॉडेम नहीं लगा हुआ, मेन चीज है वो रेडियो। कि जिससे ये सिग्नल भेजेगा वो आप इसके साथ लगाएंगे तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद जब ये कनेक्ट दिखाएगा, इधर दिखा देगा ड्रोन पड़ा हुआ, फिर आप क्या करोगे, इधर आकर यहाँ पे वो ड्रोन दिखाएगा, यहाँ ब्लैक आप उसको क्लिक करोगे तो ये सारा येलो हो जाएगा या रेड, जो भी कलर देते हैं। फिर उसके बाद फिर आप उसे कहते हैं उड़ा, ऑन करो और उड़ा।
ये थी आपका। अभी आपका दूसरा सवाल था कि अभी अभी हमें आगे काम करना है, क्या करना है। इसके साथ आगे दूसरा में ब्लॉक अटैच अगर करना आपने इधर से उड़ाना है, कोई बात नहीं, आप इधर से नेक्स्ट ब्लॉक फिर करेंगे, ये जेंडर मैपिंग करेंगे, हैं? जिधर आप क्लिक करेंगे ये उधर आ जाएगा, हैं? अभी आप इसको पकड़ेंगे उसी तरह, जहाँ जितना आपके है थोड़ा सा मामूली सा इसको ओवरलैप रख लें, मामूली सा बिल्कुल, हैं? बिल्कुल थोड़ा सा रखना है, जितनी आपका एरिया है, फालतू बिल्कुल ना रखें, आपका नुकसान है, हैं? इसको उठाएं, इधर तक ले आए, ये हमने एरिया करना है, हैं? इसको उठाएं, जितना आपका एरिया है आप उसमें जाएं, हैं? कोशिश करें कि इसकी लाइनें भी उसी तरह रहें जिस तरह पहले की थी, सीधी है। और इसको इसी लाइन पे लाएं, तकरीबन उन्हीं लाइनों में सीधा रखें तो और बेहतर है, वरना टेढ़ी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने बैलेंस डिस्टेंस को देना है। ये हो गया, हैं? ओके, आपको पता चल गया ये 1 घंटा है 2 मिनट की, तो आप क्या करेंगे, इसको भी छोटा करेंगे ऐसे, और इधर से भी छोटा करेंगे ऐसे। अच्छा, एक बात, ये छोटा करने से भी टाइम कम हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात कि ये रेजोल्यूशन जिस पे हुआ है ये ब्लॉक भी आपने उसी पे करना Same है, उसी तब पे। भी मैच ठीक हो गया। ये आपने इसको बड़ा किया 3 अच्छा 3 पे था, 80 पे करें ये। अभी आपने देखा ये 32 मिनट का हो गया, आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा, एक प्रोजेक्ट जो भी आपने करना उसके जितने ब्लॉक बनेंगे उसकी सेम रेजोल्यूशन होगी ये, हाँ, वरना वो मैच सही नहीं होती। आप और इसको आगे कर सकते हो, आपको पता है 5-6 मिनट मेरे पास टाइम है, हैं? मैं इतना इतना कर लूँगा, आप इसका कोई फर्क नहीं है। एक ही बार ये 43 है हाइट हाइट का तो नहीं फर्क पड़ेगा सर। ना, हाइट हाइट वही रखी है ना, आपने उसको 4-6-30 पे किधर चला गया, ये हमने 380 पे करना, 3.8, अब ये क्या है 48 मिनट की, अगर आप 48 नहीं आप 45 के नज़दीक रखें, ये 47 है, इसको थोड़ा सा पीछे कर दें, अपना एरिया अपना छोटा कर लें, ये 45 मतलब 45-46 मिनट की जो है फ्लाइट आप इजी कर सकते हैं। ये हो गया, वही तरीके आप कनेक्ट करें, तो अभी ब्लॉक 2 का इधर आ जाएगा, हैं? तो आप इधर से इसको फिर कनेक्ट कर लें, ठीक है, हाँ, ये है ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2, इसी तरह आप जितने ब्लॉक बना रहे हैं, और जब तक आप इसकी ये चेंज नहीं करेंगे, आप बेशक इधर वर्किंग करेंगे ये उतरेगा आके इसी जगह, उड़ाते हुए भी आप इस जगह से उड़ाएंगे ना, तो ये वहां से सीधा चलता चलता डाउन डाउन इधर आएगा, यहाँ से आकर ऊंचा अपनी जगह पे जाएगा, रास्ते में किसी चीज से भी टकरा सकता है। लिहाजा हर ब्लॉक पे जब तक आपने इसको चेंज नहीं करना, इसकी लोकेशन यही रहेगी। हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, हवा में उड़ भी रहा है, फिर भी आप इसकी लैंडिंग पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप इसको खींच के पोजीशन जिधर ले जाएंगे ये फिर वहां आकर उतर जाएगा, ये नहीं अब चला गया तो ये चेंज हो सकता है। लैंडिंग पोजीशन ऊपर ये वर्किंग कर रहा मिशन के दौरान भी मिशन के दौरान भी आप जिधर दे देंगे ये वहां से जाकर आपने चला जाएगा, ठीक हो गया, ये इसकी टोटल कार्रवाई है? उम्मीद है कि अभी आपकी इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है, ये था इसकी वर्किंग। जब ये वर्किंग करके वापस आ जाता है, फिर हम इसका डाटा क्लोज करते हैं, वो फिर आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बताएंगे कि इसका डाटा में क्या क्या चीज़ आती है और उसका फिर प्रोजेक्ट कैसे, ठीक हो गया,